वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर स्पाउस रिएक्शन फर्स्ट डे इन देयर ऑफिस। तो आप जब उनके फर्स्ट डे जो है जाओगे ऑफिस में, कभी भी जाओगे, तो किस तरीके का रिएक्शन उनके रहेगा या उनके स्पाउस का रहेगा, और प्लस जो है वो कोलीग्स का भी रहेगा। जो भी सिचुएशन आएगी वो हम यहाँ पे रीड करेंगे। इसको एक फ़न रीडिंग की तरीके से लेना। यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। 1 अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके का रिएक्शन उनका रहेगा। शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा एम्परर, एरीज एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा 3 ऑफ कप्स। ओके, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 7 ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स। चाहे मेल है चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आपके स्पाउस का रिएक्शन या उनके कोलीग्स का रिएक्शन ये रहेगा, जैसे ही आप फर्स्ट डे जो है उनके ऑफिस में आओगे, एक चीज़ की, जैसे अगर आपके हस्बैंड जो है वहाँ पे काम करते हैं और आप वहाँ पे पहुँचे हो, तो सबसे पहले होएगा भाभी जी आओ 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 आओ, चाय पियो, नाश्ता करो, क्या चाहते हो, क्यों मिलने आए हो, मतलब इसे गुड वे में, ठीक है। तो वो आपसे बड़े ही फ्रेंडली तरीके से ग्रीट करेंगे, आपको जो है वो सब सराहेंगे और काफ़ी बातचीत जो है वो आपकी उन लोगों से होगी। बेशक आपके स्पाउस जो है वो कुछ हद तक दूरी पे होंगे या उस समय ऑफिस में नहीं होंगे, ऑफिस के काम की वजह से ही कुछ हद तक बाहर गए होंगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, जिससे जो है आपको ये फील होगा कि लविंग तरीके से लोग आपसे मिलेंगे, फ्रेंडली तरीके से मिलेंगे और आप उनसे काफ़ी बातचीत करोगे। एक दो दोस्त भी बनाओगे आप, और जो उनकी जिम्मेदारियां हैं कि क्या कर रहे हैं आजकल, ठीक चल रहा है, सब नहीं चल रहा, तो सब कुछ जो है वो बातें आप करोगे हर तरीके से। तो उनका जो रिएक्शन रहेगा, कोलीग्स का रिएक्शन, वो काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट रहेगा, पॉजिटिव रहेगा और वेलकमिंग रहेगा, ठीक है। अब आते हैं स्पाउस का रिएक्शन। तो स्पाउस का रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा शॉकिंग नहीं होगा उनके लिए, क्योंकि उनको ऐसा नहीं था कि आप आओगे या इस तरीके की चीज़ है। या हो सकता है कि ये स्पेसिफिक डे हो, जैसे कि बर्थडे हो और आपके हस्बैंड का या आपकी वाइफ का जो है बर्थडे हो, और आप सुबह जो है वो नहीं मिल पाए क्योंकि वो भी जो है अपनी फ़्लाइट से या कहीं काम से जो है वो आए होंगे। तो आप जो है उनके लिए बादाम का कोई हलवा लेके गए हो या कुछ भी समथिंग इस तरीके से, कि आपने सोचा कि चलो ऑफिस में ही आज मना लेते हैं। तो ऐसी एनर्जी है जिसमें वेलकमिंग बहुत रहेगी, एक छोटी सी पार्टी भी आप लोग करोगे। तो यहाँ पे जो है आपके स्पाउस का रिएक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट रहेगा। खुशी वो महसूस करेंगे, थोड़ी सी शाइनेस भी महसूस करेंगे, और आपको जो है कानों में कुछ पास आके बोलेंगे भी कि अभी तो ये सब है, शाम का क्या प्लान है। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। तो आप दोनों थोड़ा सा एक हल्का फुल्का जोक भी एक दूसरे पे क्रैक करोगे, बट सब कुछ प्लेजेंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो जाएगा या फिर जो है बहुत ज़्यादा ऐसा रहेगा तुम क्यों आई हो या लड़ने लगे, ऐसा चीज़ नहीं है। बहुत प्लेजेंट रहेगा, उल्टा वो खुशी महसूस करेंगे, सबसे इंट्रोड्यूस करेंगे, और जो उनके बॉस भी होंगे उनसे भी इंट्रोड्यूस करेंगे कि देखो मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते थे। तो आप लोग काफ़ी इस तरीके की वेलकमिंग, फ्रेंडली तरीके की वाइब को इंट्रोड्यूस करोगे। आपके हस्बैंड का जो या आपकी वाइफ का जो रिएक्शन रहेगा, वो ये चीज़ रहेगा कि वो ऐसा याद करेंगे कि जो आप उस समय डेटिंग टाइम पे एक दूसरे से मिलते थे, या एकदम से जो है अचानक आके एक्साइटमेंट हो जाती थी कि भाई आप इससे मिलने आए हो XYZ से, तो वो एक्साइटमेंट फिर से आएगी। एक थोड़ा सा रोमांटिसाइजेशन होगा, बेशक सबके सामने नहीं करोगे, ऑब्वियसली ऑफिस है, लेकिन उसके बावजूद जो है जो इमोशंस है वो जो है ट्रिगर हो जाएंगे। जो आप शाम को जो है या ऑफिस के बाद जो भी टाइमिंग हो, या बिज़नेस भी करते हो, तो वहाँ से जो है आप लोग वहाँ निकलोगे और फिर बाहर घूमने जाओगे, एक अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, चाहे वो बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, समथिंग स्पेसिफिक यहाँ पे आ रही है जो इम्पॉर्टेंट डेट होगी, तो उसको जो है आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे और आप अपनी लाइफ को जो है क्रिएट कर रहे हो, हंसी खुशी रहोगे, एक दूसरे से थोड़ी सी शैतानियाँ करोगे, थोड़ा सा तंग करोगे, खुशी रहेगी यहाँ पर, और आप दोनों इमोशंस को पोर डाउन करोगे और एक रेस्टोरेंट में या एक लेक के पास कैंडल लाइट डिनर कर रहे हो। तो एक जो इनर चाइल्ड है या आपकी पुरानी मेमोरीज़ है, जब आपने डेट किया होगा एक दूसरे को, या शुरुआत जो रही होगी लव से, वो सब चीज़ों को जो है रिकॉल करोगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है, इसको मैं बहुत ज़्यादा
एग्जैगरेट नहीं करूँगी कि भाई कोलीग्स है, लेकिन हाँ उनके सभी के मन में ज़्यादातर केसेस में जो 100 लोग हैं तो 100 में से जो है 99 लोग जो है वो आपको पसंद करेंगे कि भाभी आई हैं या जो भी है हस्बैंड है तो जीजा जी आए हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो हमारे कल्चर में भी इसी तरीके से है, तो वो चीज़ को बहुत वेलकमिंग करेंगे, आपको कॉफ़ी चाय नाश्ता जो भी वो प्रोवाइड करा सकते हैं कराएंगे, और आपसे खूब सारी ढेर सारी बातें होंगी, आपके 1 या 2 दोस्त भी बन जाएंगे, और जो आपके हस्बैंड या वाइफ के जो पक्के वाले दोस्त होंगे, जो ऑफिस वाले फ्रेंड होंगे, उनसे भी जो है आपकी बनेगी। ऑब्वियसली आप उनसे मिलोगे तो सबसे पहले आप उन्हीं को हेलो कहोगे, क्या हेलो भैया, या जो भी आप कहना चाहते हो, जिस भी आप नाम से पुकारते हो, तो उनके साथ आप लोगों का एक अच्छा टाइम स्पेंड होगा। और शाम को जो है कुछ समय बाद या कुछ घंटे बाद जो है आप उसी ऑफिस से निकल कर जो है एक कैंडल नाइट डिनर के लिए या इवनिंग में आप जाओगे, स्नैक्स खाओगे, एक अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, अपनी एनिवर्सरी बर्थडे को जो है रिमेम्बरेबल बनाओगे। और जो आपका डेटिंग टाइम था या जो आपकी हरकतें थी, एक दूसरे को लव लेटर लिखना या अलग अलग चीज़ें देना, प्रेजेंट देना, उन सब चीज़ों को जो है वो मेमोरीज़ को याद करोगे। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। बड़ा ही क्यूट कनेक्शन आएगा। ये भी कह सकते हैं कि अगर आपके स्पाउस बहुत ज़्यादा शाई नहीं है, मैं इसलिए कह रही हूँ, कुछ लोग शाई होते हैं तो वो नहीं दिखाते हैं ऑफिस में, हालांकि करना चाहिए नहीं करना चाहिए अपनी मर्ज़ी है। तो आपके जो अगर स्पाउस बहुत ज़्यादा शाई नहीं है तो आपके ऑफिस में ही जो है वो आपका गाल खींच लेंगे। तो कुछ ऐसी एनर्जी है कि बड़े क्यूटनेस के साथ तो सब लोग करेंगे, अरे वाह क्या बात है, इस तरीके का रिलेशनशिप होना चाहिए। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, बहुत ही सूदिंग, वेलकमिंग, फ्रेंडली, रिलायबल तरीके की आ रही है, जिसमें रोमांटिसाइजेशन भी है और लव जो है वो छलकता है कि यहाँ पे प्यार एग्जिस्ट करता है। ये नहीं है लड़ाई है, झगड़ा है या ईगो बैटल हो रही है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक स्मूथ रिश्ता जो है वो यहाँ पे दिख रहा है, और ये चीज़ जो है वो आपके रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत बना देगी। कि ऐसा नहीं है कि ऑफिस में कुछ और ही छुपाने की कोशिश कर रहे हो, कि या फिर जो है उसको अपने स्टेटस से ले लिया कि भाई अपनी जैसे इनसिक्योरिटी होती है, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है। हालांकि आप जो व्यूअर है वो जो है कुछ हद तक अपनी बाउंड्रीज़ को रखोगे कि घर की घरेलू बातें नहीं करनी है, बट आपके स्पाउस जो है वो मस्ती में रहेंगे कि हाँ आज तो बड़ा मज़ा आ रहा है कि ऑफिस में ही घर आ गया है। तो ऐसी एनर्जी है, और बड़ा ही एक प्लेजेंट सा सरप्राइज जो है वो सभी के लिए हो जाएगा, बट आपके लिए भी यही चीज़ रहेगी, क्योंकि शुरुआत में आपने सोचा होगा कि पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होगा, बट बहुत ही वेलकमिंग रिएक्शन उनका रहेगा। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला आ रहा है स्ट्रेंथ, भीम, और नेक्स्ट आ रहा है चैरियट, रथ। तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि यहाँ पे डिपिक्शन में भी ये है कि महाभारत से लिया गया है कि आप दोनों ही जो है वो एक अपना प्रॉमिस भी निभाओगे और लाइफ को एक अच्छे मुकाम पर लेके जाना चाहते हो, बढ़ोतरी करना चाहते हो और आगे बढ़ते रहना चाहते हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं, कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं आपके लिए। पैशनेट एडमायरर, तो आपके स्पाउस जो है वो आपके पैशनेट एडमायरर रहेंगे, हंसी मजाक चलेगा, गुड फीलिंग्स रहेंगी। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट, तो दोनों ही जो है वो टाइम और कमिटमेंट चाहिए होगा एक दूसरे को। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई डे ड्रीम अबाउट यू, तो वो कहेंगे कि मैं आज सोच ही रहा था कि तुमसे आज बात ही नहीं हो पाई। तो ये सब है। न्यू लव, तो जो लोग सिंगल है उनके लिए न्यू लव रहेगा। और नेक्स्ट आ रहा है एक्सप्रेस योर लव, तो ऑफिस में भी जो है एक लिमिट में रहते हुए एक्सप्रेशन जो है वो लव का रहेगा। चलिए देखते हैं कुछ चांस, कुछ और भी देख लेते हैं। यहाँ पे कैक्टस आया, सिंगलहुड जो है वो खत्म हो रहा है, ये उन लोगों के लिए कह रही है जो सिंगल लोग हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, हो भी सकता है कि फियांसे ही आपके ऑफिस में आ जाए, तो ऐसा भी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है डेस्टिनी आप दोनों की है, आप लोग एक प्रेम भाव या घर बना रहे हो और उस चीज़ को आगे लेके जा रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है बॉटल ओपनर आया, तो अपने इमोशंस को जो है वो एक्सप्रेस करोगे और चाहोगे कि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर पाओ। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आप दोनों ही जो है अपने अपने काम की वजह से काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे होगे, इस वजह से भी आप एक दूसरे के साथ आओगे। नेक्स्ट आ रहे हैं यहाँ पे जो है वो बटरफ्लाई आई है और रीबर्थ वाली सिचुएशन है, सैलमेंडर भी है। तो एक चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं और उस चीज़ को एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। फिर ले आया है दिल, हाँ बर्फी मूवी का फिर ले आया दिल, ठीक है। एक और देख लेते हैं आपके लिए, साइबो शोर इन द सिटी। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे।
तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस का रिएक्शन किस तरीके। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 4 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स। शॉर्ट कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 4 ऑफ कॉइंस। यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस, सेजिटेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे जो है एक ऐसी सिचुएशन है जो स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही बोल रही हूँ। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि आपके जो स्पाउस को कोई और उनके ऑफिस में या बिजनेस के जो आप कहीं पे काम करते हो तो वहाँ पे एक पर्सन पसंद करता है या करती है, जो भी जेंडर हो, और आपको पता है। और ये चीज़ आपके हस्बैंड या वाइफ ने ही बताई है आपको कि वो जो है उन्होंने आपको जो है वो आपके हस्बैंड या वाइफ को या स्पाउस को जो है अप्रोच किया होगा कि मैं आपको पसंद करता हूँ या करती हूँ, जो भी इस तरीके से चीज़ हो। लेकिन आपने जो है वो मना कर दिया होगा, आपके हस्बैंड या वाइफ ने, कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरी जो है वो उनकी तरफ लॉयल्टी ज़्यादा है और मैं आप में इस तरीके के रिश्ते के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो आपको ये चीज़ पता है, ठीक है। ये स्पेसिफिक मैसेज दे रही हूँ, सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, वो ये पर्सन जैसे ही आप पहुँचोगे ऑफिस में, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड ऑफिस हो, चाहे वो उस तरीके का ऑफिस हो, ठीक है, इंस्टीट्यूशन का ऑफिस हो, तो यहाँ पे ये चीज़ है, जैसे ही आप पहुँचोगे ना, तो वो पर्सन जो है जो आपके स्पाउस को पसंद करते होंगे या उल्टा उन्होंने कभी लाइन मारी होगी, वो आपसे दूर भागने की कोशिश करेंगे और आपकी नज़र जो है वो उनके ऊपर होगी। और ऐसा नहीं है कि आप उनकी खबर लेने गए हो, आपको कोई काम होगा इसलिए आप गए हो, ठीक है। तो वहाँ पे जो है आपकी नज़र उस पर्सन पे होगी और वो पर्सन जो है वो छुपता फिरेगा या फिरेगी, जो भी जेंडर हो, ऐसी एनर्जी है। और कुछ समय बाद जो है आपके स्पाउस आ जाएंगे, लेकिन आपकी और उस पर्सन की जो है कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन रही होगी, आँखों से जो है एक दूसरे को घूरना या इस तरीके की चीज़ है। तो थोड़ी सी जो है वो पर्सन आपके बारे में गॉसिप करने की कोशिश करेगा या करेगी, लेकिन बाकी के लोग जो है या कोलीग्स है या साथ में काम करने वाले हैं वो उसको घास नहीं डालेंगे। बात समझ पा रहे हो? तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, क्योंकि आपके जो स्पाउस होंगे जैसे ही वो आपके ऑफिस में एंटर करेंगे या आप उनके ऑफिस में एंटर करोगे, उसके थोड़ी देर बाद या 5 मिनट बाद जो भी हो, तो वो एंटर करेंगे और आपको वो गले लगा लेंगे सबके सामने। और ये चीज़ जो है वो इस पर्सन को जेलेसी का कारण भी बनेगी। यहाँ पे 4 ऑफ कॉइंस वाली एनर्जी है, उनको अपना घर को जो है वो बचाना आता है। और यहाँ पे जो है ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे, घर में भी होंगे और स्टेबिलिटी में भी होंगे। तो आपकी जब वो आपको गले लगा रहे होंगे, आपकी नज़रें उस इंसान के ऊपर होंगी कि वो जेलस फील कर रहा है या क्या कर रहा है, और वो जो है पैर पटकते हुए चला जाएगा या चली जाएगी। ऐसी एनर्जी है कि उन्होंने कोशिश करी कि आपके रिलेशनशिप में बाधा डालने की या एक तरीके से टेम्पटेशन क्रिएट करने की, बट वो चीज़ नहीं होगी। रही बात स्पाउस के रिएक्शन की, स्पाउस का रिएक्शन बहुत ज़्यादा खुशी वाला होएगा कि चलो आओ, तुम आज आ गई हो तो बहुत अच्छा है, जो भी जेंडर हो उस हिसाब से देख लेना, और चलो यहीं से जो है काम करते हैं, मैं काम कर लूँ फिर हम लोग घर चलेंगे या खाना खाएंगे, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसी एनर्जी आ रही है और आप अपनी घरेलू बातें करना स्टार्ट कर दोगे। तो यहाँ पे साफ साफ ये नज़र आ रहा है कि वो पर्सन जो है वो फैमिली को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। एस ऑफ कप्स आया, 4 ऑफ कॉइंस है, 10 ऑफ कप्स है, टेम्परेंस है, 2 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे ये एनर्जी कि लव जो है वो यहाँ पे क्रिएट हुआ है, और लव जो जैसे मैंने कहा कि वो आपको सीधे गले लगा लेंगे। तो काफ़ी बड़ी पोस्ट हो सकती है, तो वो सब ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अगर छोटे लेवल पे एम्प्लॉय होंगे तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है, बट यहाँ पे बॉस एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो ऐसी एनर्जी, और सब लोग जो है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्टफुली ट्रीट करेंगे, ऐसी एनर्जी है। कुछ जो है वो 5 या 10 मिनट जो है आपको अपने हस्बैंड का वेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट कोई बात कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। बट आपके स्पाउस के लिए ये शॉकिंग न्यूज़ नहीं होगी, ना वो कुछ छुपाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ये स्पेसिफिक मैसेज था। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आई है। तो वो पर्सन जो है आपका घर नहीं तोड़ पाएंगे, आपका रिलेशनशिप नहीं तोड़ पाएंगे, और आपने जो है एक तरीके से आपके मन में खुशी आएगी, एक चेहरे पे मुस्कान जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाएगी कि देखो मैंने अपना घर को जो है सिक्योर कर रखा है, और ये पर्सन जो है मैं मुझसे कितना लगाव करता है या प्यार करता है, जो भी जेंडर हो। और ये चीज़ वो प्रूफ भी करेंगे, आप नहीं उनको गले लगा रहे, आपके हस्बैंड या वाइफ आपको जो है वो सबके सामने गले लगा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। तो हो सकता है एक छोटा सा प्यारा सा किस भी हो जाए। तो ऐसी एनर्जी है, और वो कोई फ्रेंच किस या ऐसी एनर्जी नहीं है, एक छोटा सा प्यारा सा बच्चों वाला किस, कि एक आउट ऑफ केयर,
तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, और इस चीज़ का जो है उस पर्सन पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, और कुछ समय बाद जो आप सुनोगे कि वो रिज़ाइन करके या कहीं और ट्रांसफ़र हो गया है या हो गई है। तो ये एनर्जी है। स्पाउस का रिएक्शन बहुत ज़्यादा प्लेजेंट रहेगा, खुशी वाला रहेगा, और वो जो है आपको एक सरप्राइज़ या चॉकलेट भी देंगे। तो कुछ भी जो उनके पास ऑलरेडी उस समय होगा, वो आपको वो गिफ्ट भी कर देंगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो ऐसी एनर्जी है। और यहाँ पे जो आपके जो कोलीग्स होंगे, या जो उस पर्सन आपके हस्बैंड या वाइफ के जो है कोलीग्स होंगे, वो भी जो है आपको काफ़ी वेलकमिंग करेंगे। एक पर्सन के अलावा जो है कोई भी आपके बारे में गॉसिप नहीं करेगा, और ना ही जो है उस चीज़ के बारे में कोई बात भी करने की कोशिश करेगा। तो एक बहुत अच्छा जो है इन्वायरमेंट यहाँ पे फील आप करोगे। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे जस्टिस आया, आपको न्याय मिल जाएगा, क्योंकि ये पर्सन जो है वो आपके रिश्ते के बारे में ऑफिस में जो है गलत गलत बातें जो है वो फैला रहे थे, जबकि ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यही उनका धर्म था, आपने जो है अपना धर्म निभाया, और वो सब चीज़ें यहाँ पर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस, आपके हस्बैंड की तरफ से या आपकी वाइफ की तरफ से। आई एम सो हैप्पी यू चूज़ मी, तो वो जो है बड़ी खुशी से कहेंगे कि तुम, चलो अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आए। नेक्स्ट आ रहा फोकस ऑन लव, तो वो जो है लव पर फोकस करेंगे, बेशक काम पे भी फोकस करेंगे, बट लव भी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंस रखता है। नेक्स्ट आ रहा है हैप्पीनेस इज एनी वन एंड एनीथिंग एट ऑल दैट लव्ड बाय यू, तो हैप्पीनेस जो है वो यहाँ पे रहेगी। और लास्ट में आ रहा है आई वॉन्ट टू आस्क यू आउट फॉर अ कॉफ़ी एंड ड्रिंक, तो सबके सामने जो है आप उनको कॉफ़ी के लिए या कहीं और ले जाओगे। तो ऐसी एनर्जी है आपके स्पाउस, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म। यहाँ पे जो है हार्ट क्लोज था, और आपको कुछ डर था या एक शंका थी आपके मन में, वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और इमोशंस जो है वो अपने फ्लो में आने लगेंगे। हमिंग बर्ड आई है, तो यहाँ पे हैप्पीनेस है, लक है, प्रॉस्पेरिटी है, तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। वे कमलिया प्रीतम का गाना है, और एक और देख लेती हूँ, एक सेकेंड, थोड़ा टाइम लग रहा है इनको सारे को देखने में। अखियाँ गुलाब तेरी बातों में उलझा, ये कोई मूवी है, तो उसका ये गाना है, देख लेना, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है आपके लिए। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।